नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं ई फॉर यू। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के यूजी और पीजी सेमेस्टर के और वार्षिक परीक्षाओं के एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन आए हुए हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने एग्जामिनेशन फॉर्म विद्यार्थी अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से या फिर किसी साइबर कैफ़े से एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकता है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की सूचना समाचार पत्र और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वेबसाइट और कॉलेजों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंच रही है। विद्यार्थी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर भी रहे हैं, मोबाइल से भी भर रहे हैं, कंप्यूटर से भी भर रहे हैं, लैपटॉप से भी भर रहे हैं और साइबर कैफ़े की जहाँ सुविधा वहाँ से साइबर कैफ़े से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। विद्यार्थियों को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है कॉलेज में सबमिट करना था। इसके लिए कॉलेज ने डे सेलेक्टेड कर रहे थे और उन डेट के हिसाब से विद्यार्थियों को रोल नंबर के हिसाब से उस दिन विद्यार्थियों को कॉलेज में पहुंचना था और अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करना था। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो विद्यालय ने जो 100 बच्चे थे वो 10 या 12 दिन में या फिर टाइम के हिसाब से डिवाइडेड ही कर दिए थे। जैसे एक रोल नंबर से 20 रोल नंबर तक जो विद्यार्थी हैं वो इस दिन आएंगे और नेक्स्ट डे जो है 21 से 40 रोल नंबर तक के आएंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना 40 से ऊपर के जो विद्यार्थी हैं रोल नंबर वाले वो उससे नेक्स्ट डे आके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करेंगे। और कॉलेज की तरफ से विद्यार्थियों को दिन में लगातार 2-2, 3-3 बार, यहाँ तक कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ये बोला जा रहा था कि आप जल्द से जल्द अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरो और जल्द से जल्द अपने कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी और जितने भी पेपर हैं वो जमा कराएं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा कि सर क्या एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज में जमा करना है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी आप अपने घर में रहो, इतनी भी जल्दी क्या है, यूनिवर्सिटी का जो नियम है वो कोई और दूसरी अपडेट आएगी तब देखते हैं क्या करना है। भारत में कोविड-19 के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने बेवजह घर से बाहर निकलने के लिए मना किया हुआ है और हम समाचार पत्र में या फिर न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं कि भारत में पर डे 8 से 9 हज़ार के आसपास जो मरीज है कोविड-19 वाले वो रोज़ डेली नए मामले सामने आ रहे हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों के हक में सोचना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों की जो समस्या है उसको समझना और उसका समाधान निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में विद्यार्थियों के पास कुछ ज़रूरी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परेशानियां थी वो ये थी। सबसे पहले तो अमाउंट वाली प्रॉब्लम थी। अमाउंट वाला मतलब बच्चों के पास एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जमा करने तक के लिए पैसे नहीं है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन लाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो कहाँ से भरेंगे। दोस्तों, दूसरी बड़ी जो समस्या थी वो थी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो कॉलेज में जमा होना। तो ये 2 बड़ी कारण थे। पहला तो वो था एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और दूसरा था एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कॉलेज में जमा करना। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूसरे राज्य से पढ़ने वाले हैं। जैसे बात करें तो दिल्ली के बहुत सारे बीएड स्टूडेंट हैं जो गाज़ियाबाद, नोएडा, यहाँ तक कि मेरठ तक में पढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हरियाणा के रहने वाले, फरीदाबाद के रहने वाले हैं या बुलंदशहर के रहने वाले हैं या किसी मतलब 100-150 किलोमीटर दूर से गाज़ियाबाद में, नोएडा में, हापुड़ में या कहीं दूसरी जगह जो पढ़ते हैं। या फिर वो विद्यार्थी जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं या कॉलेज के आसपास कहीं पर रूम लेके पढ़ाई करते हैं, वो विद्यार्थी लॉकडाउन के चलते अपने गांव या फिर अपने राज्य में चले गए, तो वो अपने राज्य से आकर अपने कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे जमा करेंगे। दूसरी चीज़, अगर विद्यार्थी एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने के लिए अपने कॉलेज में आना भी चाहता है तो उसे रास्ते पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। बस जो है बस मिलेगी, ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो रोड से बहुत अंदर हैं, तो विद्यार्थी को पैदल जाना पड़ेगा। ये समस्या है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा कॉलेज तो ऑन रोड है, कॉलेज के ऑन रोड से ही बस मिलती है और कॉलेज के ऑन रोड पे ही बस उतारती है, तो ऑटो का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो बहुत सारे विद्यार्थी गाँव में रहते हैं, गाँव में रहने वाला बच्चा जो है वो बस स्टैंड तक कैसे आएगा, ये समस्या है। और मान भी लिया कि वो जैसे तैसे बस में आ भी गया, तो बस में आने के बाद वो कॉलेज तक आने में से कम 10 या 20 आदमी के संपर्क में आएगा, क्योंकि बस खाली तो आएगी नहीं, बस में भी 10-20 आदमी बैठे होंगे। और मान लीजिएगा कि उन बस में या फिर ऑटो में या जैसे भी बच्चा आ रहा है उसमें से कोई भी ऐसा एक व्यक्ति था जिसमें कोरोना का लक्षण है या फिर वो कोरोना प्रभावित है, और बच्चा विद्यार्थी जो है यदि उस व्यक्ति के संपर्क में आ जाएगा तो उस विद्यार्थी के अंदर भी कोरोना संक्रमण हो जाएगा
और उसके बाद वो विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों से मिलेगा तो उन सभी को भी कोरोना हो सकता है। और जब वही विद्यार्थी अपने पेपर लेके अपने कॉलेज में सबमिट करेगा तो हो सकता है कि उन अध्यापक को भी कोरोना हो जाए। और जब वो विद्यार्थी वापस अपने घर पहुंचेगा तो हो सकता है कि उसके परिवार को भी कोरोना हो जाए। या फिर विद्यार्थी पहले से ही कोरोना संक्रमित था, वो जिस बस में आया उसके संपर्क में जो लोग आए वो कोरोना पीड़ित हो गए। फिर देन उसके बाद वो स्कूल में पहुंचा, जिन विद्यार्थियों से मिला वो कोरोना पॉजिटिव हो गए और अध्यापक से मिला तो अध्यापक कोरोना पॉजिटिव हो गए। इस तरीके से कोरोना जो है वो बढ़ जाएगा। और जहां अब हम टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारे वेबिनार जो है वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, मीटिंग जो है वो भी ऑनलाइन हो रही है। यहाँ तक कि कॉलेज बंद है और टीचर अपने घर से बैठकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मार्कशीट तक डिजिटल कर दिया, ऑनलाइन कर दिया मार्कशीट। तो फिर एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और विद्यार्थी अपने सभी पेपरों का PDF बना के सॉफ्ट कॉपी जो है वो कॉलेज में क्यों नहीं भेज सकता। और कॉलेज भी बंद चल रहे हैं, कॉलेज में 1 या 2 स्टाफ आता है। ये सभी जानकारी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को ईमेल व अन्य माध्यमों से दी गई, जिसमें से ये एक मेल है। और दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने इन सभी समस्याओं को समझा और छात्रों को राहत दी। विद्यार्थी को अब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप से भर के उसका जो PDF है वो अपने मोबाइल में सेव करके रखनी है और कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस विषय से ही समाचार पत्र में खबर छपी है। अब चलते हैं उस खबर की तरफ और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है उस खबर में। दोस्तों, ये वो खबर है और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इस खबर में। कोरोना संक्रमण के चलते बंद कॉलेज में परीक्षा फॉर्म को लेकर फैसला। छात्र फॉर्म भरने के बाद PDF में अपने पास सुरक्षित रखें। कॉलेज में जमा नहीं होंगे छात्रों के परीक्षा फॉर्म। मेरठ, कोरोना संक्रमण से बंद कॉलेजों में परीक्षा फॉर्म के प्रिंट आउट जमा करने की बाध्यता से चौधरी चरण सिंह VV ने छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। छात्र मोबाइल से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के बाद केवल उसे अपने पास डाउनलोड करके सुरक्षित रखेंगे। छात्रों को संबंधित कॉलेज में प्रिंट आउट जमा नहीं करना होगा। कॉलेजों को भी छात्रों के परीक्षा फॉर्म VV में जमा नहीं करने होंगे। मतलब दोस्तों, ना तो विद्यार्थी को अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट कॉलेज में जमा करना है और ना ही कॉलेज वालों को वो एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट विश्वविद्यालय में जमा करना है। कॉलेज कंपनी से मिली छात्रों की नॉमिनल लिस्ट भी विश्वविद्यालय को ऑनलाइन ही भेजेंगे। हालांकि कॉलेज अपने स्तर से ऑनलाइन भरे छात्रों के फॉर्म का प्रिंट आउट निकालते हुए अग्रसारित कर सुरक्षित रखेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, विद्यालय उसका एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट आउट अपने आप अपने कॉलेज में निकालेंगे और उन प्रिंट आउटों को अपने कॉलेज में सुरक्षित रखेंगे। B.Ed और सेमेस्टर के सभी फॉर्मों पर होगा लागू। VV के अनुसार फिलहाल ऑनलाइन भरे जा रहे स्नातकोत्तर, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कोर्स के सम सेमेस्टर और B.Ed फाइनल ईयर के परीक्षा फॉर्म के लिए यह व्यवस्था है। यानी छात्र केवल www.ccsuveb.in पर मोबाइल से परीक्षा फॉर्म भरें और फीस जमा करने के बाद अंत में फॉर्म को डाउनलोड कर लें। VV के अनुसार छात्रों को अपना फ़ोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। अर्थात दोस्तों, जो ट्रेडिशनल कोर्स कर रहे हैं वो विद्यार्थी और जो B.Ed सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उन्हें सिर्फ अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। उसका जो PDF है या उसका जो PDF है वो डाउनलोड करके या तो प्रिंट आउट करके आप अपने पास रख लें या फिर अपने मोबाइल में ही उसका PDF जो है वो डाउनलोड करके रख लें। अब बात करते हैं दोस्तों जो अभी तक की व्यवस्था थी उस पर। विद्यार्थियों को सबसे पहले अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना होता था और भरने के बाद उसका प्रिंट आउट और आवश्यक प्रमाण पत्र के 2 सेट बनाकर अपने विद्यालय में जमा करने होते थे। विद्यालय इन एग्जामिनेशन फॉर्म को चेक करने के बाद उसका एक सेट जो है वो विश्वविद्यालय में भेजते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और दोस्तों इस बार 90% जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो मोबाइल से भर रहे हैं विद्यार्थी।
आप चाहें तो आप अपने मोबाइल से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, लैपटॉप से भर सकते हैं, कंप्यूटर से भर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े से भरवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सही भरें, गलत ना भरें, क्योंकि विश्वविद्यालय ने सीधा सीधा बोला है कि यदि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय कोई गलती होती है तो विद्यार्थी जो है वो खुद जिम्मेवार होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।